अंशुल और माया की मुलाकात एक ऑनलाइन फोरम पर हुई। अंशुल एक लेखक था और माया एक कलाकार। दोनों ने अपनी रचनात्मकता के जरिए बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गईं और वे एक दूसरे के विचारों से प्यार करने लगे। चैट के जरिए दोनों ने अपने सपने, दुख और जीवन के बारे में बात की। वे एक दूसरे को बिना देखे ही सबसे करीबी दोस्त बन गए। माया को अंशुल का गहराई से सोचने का तरीका पसंद था और अंशुल को माया की कल्पना शक्ति। 6 महीने बाद माया ने कहा, हमें मिलना चाहिए। अंशुल पहले झिझका, लेकिन फिर राजी हो गया। दोनों ने तय किया कि वे एक कैफे में मिलेंगे। कैफे में मिलने पर दोनों हैरान रह गए। माया और अंशुल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बहुत गलतफहमियों के कारण वे एक दूसरे को नफरत करते थे। माया और अंशुल स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। माया को लगता था कि अंशुल घमंडी है और अंशुल को लगता था कि माया हमेशा गलत समझती है। उनकी गलतफहमियां इतनी बढ़ गई थीं कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कैफे में कुछ देर तक बहस के बाद दोनों ने सोचा कि जो प्यार उन्होंने ऑनलाइन महसूस किया वह सच था। वे धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी नफरत गलतफहमियों पर आधारित थी। माया और अंशुल ने फैसला किया कि वे अपने पुराने झगड़ों को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने एक दूसरे को जानने और समझने का दूसरा मौका दिया। कुछ महीनों में उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार चेहरों से नहीं, दिल और विचारों से होता है। यह कहानी सिखाती है कि प्यार की गहराई बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर के विचारों और भावनाओं से मापी जाती है। गलतफहमियों को सुलझाने का साहस रिश्तों को खूबसूरत बनाता है।